मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का चौथा अंश का मैं 5वां अध्याय का दूसरा पाठ पढ़ रही हूँ। उसी वीर्य में वशिष्ठ जी ने दूसरा शरीर धारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवगण अपना भाग ग्रहण करने आए तो ऋत्वगण बोले, यजमान को वर दीजिए। देवों द्वारा प्रेरित किए जाने पर राजा निमि बोले, हे भगवान, आप लोग समस्त संसार के दुख दूर करने वाले हैं। मेरे ज्ञान से शरीर और आत्मा के वियोग का जितना महान दुख होता है, ऐसा अन्य कोई दुख नहीं है। मैं शरीर ग्रहण करने का आकांक्षी नहीं हूँ। मेरी यह महान इच्छा है कि समस्त प्राणियों के नेत्रों में मैं निवास करूँ। उसी समय में से समस्त प्राणी पलक खोलने मूंदने लगे। तत्पश्चात ऋषियों ने अराजकता से डर से ऋषियों ने राजा के मृतक शरीर का मंथन किया, जिससे एक कुमार की उत्पत्ति हुई, जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। उनके पिता विदेह थे, इसलिए वैदेह कहलाए। मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उनसे उदावसु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उदावसु से नंदीवर्धन से सुकेतु से देवरात से बृहदुखत, उससे महावीर से सुधृति से दृष्टकेतु से हर्मश्व के मनु के प्रतीक के कृतरथ से के देवमीड़ के विशुद्ध के महाधृति के कृतरात के महारोमा के सुवर्ण रोमा के हस्वरोमा, उससे शीरध्वज के भानुमान के शत्रुघ्न से सूची के ऊर्जनामा, उनसे शतध्वज से कृति से अंजन से कुरुजित से अरिष्टनेमि से श्रुतायु से शुपासर्व, उनसे सृंजय के क्षेमावी से अनेना से भयमरथ से सत्यरथ से उपगु से उपगुप्त से स्वागत से स्वनंदा से सुवर्चा से सुपासर्व से सुभाष से सुश्रित से जय से विजय से ऋत से सुनय से वितहव्य से धृति से बहुलाश्व और बहुलाश्व से कृति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही से जनक वंश की समाप्ति हो जाती है।